अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा और आपको मेरे चैनल पर होल सेल पर ड्रेसेस मिलते हैं क्योंकि हमारी होल सेल कॉस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन आजकल क्योंकि क्लियरेंस चल रही है और इसके अलावा स्टॉक जो है विंटर की हो रहा है रेडी, तो आज संडे था, हमारी मेड संडे को ऑफ़ करती है तो फिर संडे को खुद मेड बनना पड़ता है। ऑल दो कि मुझे सफाई करना बिल्कुल नापसंद है, लेकिन ऑफ़ कोर्स फिर जिस दिन वो नहीं आए तो खुद ही करना पड़ती है। सेकेंडली हमने स्टेला ली है, पेट लिया है, तो वो ज़ाहिर बात है सारा दिन फ्लोर पर फिर रही होती है तो घर को साफ़ सुथरा होना ही करना पड़ता है। सेकेंडली सारा वीक जिस तरह से मेड सफाई करती है, जितना मर्ज़ी उसको बता लो फिर भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अपने हाथ से सफाई करने का अपना ही सेटिस्फेक्शन लेवल है। और वीक के बाद मैं इसलिए ये सारा कुछ कर लेती हूँ कि मुझे तसल्ली हो जाती है कि पूरे घर के जर्म्स वगैरह जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसेस था। मैं नीचे वाले फ्लोर की ही बस सफाई आज कर रही हूँ और मैं इतनी ही करती हूँ, बाकी जो है वीक डेज़ में सारे पोर्शन की मेड ही करती है। तो ज़ाहिर बात है ये डेली यूज़ के लिए और ऑल द टाइम ये हमारा पोर्शन रहता है, तो फिर इसकी सफाई किए बगैर गुजारा नहीं है। तो ये हमारा झाड़ू वगैरह लग गया है, सफाई मैंने इसकी कर ली है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसी के ऊपर मेरा सारा ज़ोर होता है और वो है पोछा लगाना। वो क्या है कि मैं कम से कम 3 वॉश में जो है वो पहले सारा साफ़ करती हूँ सर्फ़ डाल के, क्योंकि जितना मर्ज़ी आप उसको बोलो मेड को, मुझे नहीं पता कैसे साफ़ करती है। उसी फिर सर्फ़ के साथ वॉश किए हुए कपड़े को जो है उसको मैं उसमें फ़िनाइल डालती हूँ, उसमें डिटोल डालती हूँ और उसमें डालती हूँ कम्फ़र्ट डालती हूँ, जो कि होता तो कपड़ों के लिए है, लेकिन मैं इसमें इसलिए डालती हूँ, ये देख लें मैं कि दूसरा बार जो है पोछे के ऊपर इसका इसलिए लगा रही हूँ कि जर्म्स भी ना रहें और सब कुछ क्लीन हो जाए। और आप पानी देख सकते हैं कि ये रेड कलर डिटोल की वजह से ही इसका रेड कलर है, लेकिन पानी गंदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज़ मैं उसको सर्फ़ में इतना वॉश करती हूँ जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए कि पानी मतलब अब वाइट है, गंदा नहीं है। तो अब ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है और इसमें मैंने पूरे नीचे वाले पोर्शन में जो है रूम में इसको मैंने जो फ़िनाइल और उसकी जो स्मेल है उससे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। दूसरी बात, जो मक्खियाँ हैं, जो बीज़ हैं, वो बड़ा तंग करती हैं। तो संडे को जब मैं ये अपने हाथों से काम करती हूँ तो मुझे पूरा वीक एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है कि ठीक है जी, अब सफाई हो गई है और अब उस तरह जर्म्स नहीं है, या वीक के बाद एटलीस्ट जर्म्स जो हैं वो किल हो गए हैं। तो मैंने स्टोर वगैरह में भी किया था और आधी जगहों की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि फिर मेरे पास प्रॉब्लम था। ये रिकॉर्डिंग मेरी एक ही बेटी है, वो ही कर रही थी। जब वो फ्री नहीं होती थी तो वहाँ की उसने कैप्शन नहीं लिए। अब मैंने ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है, ये मैंने वन टाइम नहीं इसको यूज़ किया, मैंने एटलीस्ट इसको 3 दफ़ा हर जगह पे मैंने किया है। स्टेयर्स मैंने साफ़ कर ली थी, स्टडी रूम मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया था। ये जो आपको कपड़ा चेयर पर पड़ा नज़र आ रहा है वो इसलिए है कि हमारी ये चेयर्स ब्लैक कलर में है और ब्लैक कलर के ऊपर इतनी डस्ट आती है कि डेली भी अगर उसको झाड़ो तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो उसके ऊपर हमने कपड़ा डाला होता है और वैक्यूम मेरा बेटा करता है इसके ऊपर, और वो वीक के बाद करता है या जब उसका मूड हो वो अपने आप ही उसको कर लेता है। वो भी मैं किसी दिन आपको शो करूँगी। तो ये जितने भी हमारे टीवी लॉन में सोफ़ा और ड्राइंग रूम और ये सोफ़ा वगैरह की जो वैक्यूम क्लीनिंग है और डस्ट को जो वो सारा कुछ करना होता है वो मेरे बेटे ने करना होता है। लेकिन फिर भी जब कोई घर पे नहीं होता, हम 4 लोग ही होते हैं, तो फिर इसके ऊपर हम डाल देते हैं। मेरे हाल से मोस्टली लोग इसी तरीके से करते हैं। तो अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको दोबारा मैंने सर्फ़ में वॉश किया है और डिटोल वगैरह वाला जो पानी था वो साफ़ था, उसको दोबारा मैंने उसमें डिप करके तो मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया टाट को। गैराज को मैं इससे साफ़ करती हूँ। वॉशरूम बेसिकली ये वॉशरूम टाइल ब्रश है, लेकिन हम अपनी मेड से झाड़ू वगैरह किसी से वॉशरूम नहीं साफ़ कराते, या तो ये यूज़ करती है, बल्कि एक रेशमी कपड़ा दिया हुआ होता है उससे टाइल भी शाइन करती है। और ये जो तिनके वगैरह और ये वो ब्रश के टूटते हैं ना, तो वॉशरूम में वो नहीं टूटे जाते, तो फिर वॉशरूम बड़ा साफ़ रहता है। तो ये मेरा क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इस तरीके से मैं सफाई भी करती हूँ। मैं सिर्फ कपड़े सेल नहीं करती, मैं घर पे सब कुछ करती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है कि हर एक को हर एक काम करना पड़ता है। अब ये डस्टिंग मैं कर रही हूँ और ये विटामिन्स बच्चों के और अम्मी के जो हैं वो ऑल द टाइम साइड टेबल पे रहते हैं,
क्यों रहते हैं, क्योंकि ताकि जब इसको निकालना पड़े ना तो फिर इंसान सुस्ती कर देता है, फिर नहीं होता। तो ये अब हमने मैट डाले हैं और ये सारा कुछ प्रोसेस किया। डस्टबिन के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है कपड़ा, मैट वगैरह सेट कर दिए हैं, डस्टिंग भी मेरी कंप्लीट, साथ ही बेल बज गई और मैंने कहा अब हो गया मेरी सफाई का सारा काम, क्योंकि आटा पीस के आ चुका था और ये हमारा मुलाजिम है, इसकी बीवी सफाई करती है और ये जो है हमारे घर के सारे काम बाहर के करता है। अब होने लगा था, मुझे लग रहा था कि अब ये पूरा गंद मज़ीद डलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मुझे बता रहा था, पूरी कैलकुलेशन दे रहा था क्या क्या किस में है। ये अम्मी मेरी ड्यूटी लगा के गई थी, अम्मी घर से बाहर जाना पड़ा अम्मी को, तो फिर ये डिब्बे में भी यही कह रहा था कि मैं डाल देता हूँ। तो मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि ज़्यादा काम करना मुझे पसंद नहीं है, बैठना ही पसंद है। तो इसने बड़ी सफाई से आटे वाले डिब्बे में आटा डाला और एक ड्रॉप, एक थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकला। फिर अम्मी ने कहा था इसको भी देना, तो फिर इसने डाला। अब मुझसे बार बार पूछ रहा था कि इसमें कितना डालूं, तो मैंने कहा जितना तुम्हारा दिल करता है डाल लो। इसको पता नहीं था। इनफैक्ट जब मैंने इसको बोला ये तुम घर ले जाओ, तो कहता है अम्मी से पूछ लें। तो मैंने कहा अम्मी ने ही बोला था कि तुम्हें घर ले जाओ। फिर वो मुझे पैसे वापस कह रहा था जो उसको पिसवाई से जो एक्स्ट्रा बचे थे, तो वो भी मैंने कहा अम्मी ने ही मुझे कहा था कि तुम्हें दे दें। बचा हुआ आटा मैंने देगचे में रख दिया, क्योंकि उसके अंदर बैग में तो नहीं रखना था। अब मुझे नहीं पता था अम्मी ने ये बचा हुआ आटा कहाँ स्टोर करना था, मुझे बस बाल्टी तक की सिचुएशन पता है कि इधर से आटा निकलता है।